पिछली गर्मी की बात है, मैं और मेरे दोस्त बल्ला खेलने गए। तो जब बल्ला खेलने गए तो मुझे बहुत ही प्यास लगने लगी। रास्ते में एक नल था, मैंने वहाँ जाकर पानी पी लिया और नल का पानी ठंडा नहीं था, मुझे प्यास नहीं बुझी। मैं दौड़ा दौड़ा घर आया, अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। मेरी मम्मी बोली कि तुझे पता नहीं है 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, घड़े का पानी पी ले। मैं घड़े की ओर गया, मैं घड़े का पानी पी रहा था, तभी मेरी मम्मी बोली कि आटा ख़राब हो गया है, दूध ख़राब हो गया है, सब्जी घुस गई है। फिर मैंने सोचा कि अगर ये घड़ा पानी को ठंडा रख सकता है तो क्या ये सब्जी को घुसने से, आटे को घुसने से बचा नहीं सकता। फिर मैंने घड़ा लिया, घड़े को गीला कर दिया, ठंडा कर दिया। फिर मैंने उसके अंदर सभी सामान रख दिया, फिर घड़े को मैंने ढक दिया। फिर मैंने देखा कि ये सब चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक मिट्टी का फ्रिज बनाया जाए। मैंने 2 होदियाँ बनाई, एक छोटी होदी एक बड़ी होदी। उनके बीच की जगह को मैंने रेत से भर दिया और रेत में मैंने पानी डाल दिया। फिर मैंने उसे ढक दिया। फिर मैंने देखा कि अब की बार चीज़ें ठीक है, अब की बार चीज़ें ख़राब नहीं हुई हैं। ये फ्रिज, मिट्टी का फ्रिज 2 से 3 दिन तक आपकी सब्जी हो, दूध और आटे को ख़राब होने से बचा सकता है। मैं यहाँ पर होदियों को तो लेकर आ नहीं सकता था, मैं इसलिए आपके लिए गमले का फ्रिज लेकर आया हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, छल फरेब की आंधी में, ये दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। रेत जो पानी से डाल देता है, तो जब ये गमला जो है वो मिट्टी का है, तो उसके अंदर छोटे छोटे रंध्र होंगे, तो जिसमें पानी बाहर निकलेगा। रंध्रों को वाष्पित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये रंध्र जो है वो ऊष्मा को इस मिट्टी के गमले से लेंगे, क्योंकि जो मिट्टी है उसमें कुछ अलग है, इससे ऊष्मा ले लेंगे तो फिर ये वाष्पित हो जाएंगे और जो इसके अंदर की जो गर्मी थी वो बाहर चली जाएगी और अंदर का वातावरण मिल जाएगा।